पहले जब टिकट बुक करवाया था तो उस टाइम पे नहीं पता था कि कैरी ऑन बैग का ये लोग करेंगे, क्योंकि जितनी बार भी मैंने फ़्लाइट लिया है उसमें कैरी ऑन बैग जो हमारा होता है फ्री होता है। बट अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे को पे करना पड़ा $60। तो इससे अच्छा होता है कि मैं उतनी वाली फ़्लाइट ले लेती, क्योंकि अभी मुझे जाते टाइम भी पे करना पड़ रहा है। मैं वहाँ से वापस आऊँगी तो वापस आते टाइम भी मुझे अपने कैरी ऑन बैग का पे करना पड़ेगा, जो भी अराउंड 60 या 64 के आसपास। तो मेरे को एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट टिप कि अगर तुम कैरी ऑन बैग लेके जा रहे हो, सो मेक श्योर करो या तो तुम वो फ़्लाइट पिक करो जो कैरी ऑन बैग को फ्री में अलाउ करती है, या फिर पहले से पे करके जाओ, या अपने ऑप्शन उस हिसाब से देखो। एयरपोर्ट पे आके एकदम से बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है और मैसी हो जाता है, एंड देन कभी कभी वेट का इशू हो जाता है। सो मेक श्योर कि तुम जब भी आ रहे हो तो ऑप्शन ए कैरी ऑन बैग अपना इंक्लूड करवाओ, ऑप्शन बी वो फ़्लाइट लो जिसमें तुम्हारा कैरी ऑन बैग जो है वो फ्री है, ऑप्शन 3 अगर फ्री नहीं है सो पहले से पेमेंट करके आओ, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मे बी आपका पेमेंट नहीं होगा, या मे बी आपका पेमेंट में कुछ इशू हो रहा होगा। सो मेक श्योर कि आप इन सब ऑप्शंस का ध्यान रखें। तो अभी यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो बहुत लंबी क्यू है। मेरी जो फ़्लाइट है वो अराउंड 10:56 की है। आई थिंक उस टाइम पे 10:30 पे गेट भी बंद हो जाएगा। सो आई होप जल्दी से सब कुछ हो। आई थिंक मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, जो कि मैं गेस कर रही हूँ। अभी 9-10 बज रहे हैं। सो लेट्स सी कैसा रहेगा। ऑलराइट यू गाइस, मुझे तो लगा था इस बार भी मेरा सामान जाने वाला है, बट क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम न्यूयॉर्क गई थी मेरा सारा फुल साइज़ आइटम इन लोगों ने फिकवा दिया था। तो आज मैंने शपथ ली थी और मैंने गायत्री को भी पहले ही बोला था, क्योंकि उसके साथ ये हुआ जब उसने फ़्लाइट बोर्ड की तो उसने मुझे कॉल किया कि ब्रो मेरा सारा सामान फिकवा दिया, लाइक बॉडी लोशन एंड टूथपेस्ट एंड ऑल, क्योंकि वो सब फुल साइज़ आइटम था। तो मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने पहले ही छोटा साइज़ लिया था। फिर भी उसके बावजूद भी उस बंदे ने मेरे को यहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक पे मेरा बैकपैक को रोका एंड ही वाज चेकिंग। तो उसमें परफ्यूम निकला, बट लकीली ही वाज लाइक हाफ साइज़। फिर भी वो बोला थोड़ा सा ज़्यादा। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया प्लीज़ यार इट्स हाफ साइज़, मत फेंको, ऑलरेडी यूज्ड, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं है। तो ही वाज लाइक ओके ठीक है, बट मेक श्योर करो कि जब तुम नेक्स्ट टाइम अपना फ़्लाइट ले रहे हो तो इतना भी नहीं होना चाहिए और कम होना चाहिए। सो समहाउ उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। सो आई एम सो हैप्पी कि चलो सॉरी, सो आई एम सो हैप्पी कि इस बार मेरा कोई भी सामान नहीं फिका है। तो अभी मैं अपने गेट की तरफ जा रही हूँ। मेरी फ़्लाइट जो है वो 10:05 पे बोर्ड करना शुरू करेगी। आई एम ऑन टाइम, मैं लेट नहीं हुई हूँ एंड दिस इज़ मी राइट नाउ। खाना मुझे भूख नहीं लगी है, मैं घर से खा कर आई थी, मॉम ने पराठा बना के दिया था। सो लेट्स गो, देखते हैं। मैं भी पानी की बॉटल रख लेंगे, सैनिटाइज़र लेके आना भूल गई हूँ, तो भी वो लेंगे हम लोग। हमेशा की तरह मैं अपना टूथपेस्ट लाना भूल गई। तो अभी यहाँ पे सोवेनियर की शॉप से मैंने टूथपेस्ट लिया है, टूथब्रश लिया है और एक कोम ली, क्योंकि इस बार मैं अपना कोम भी लाना भूल गई, और तो और मैं सैनिटाइज़र तक लाना भूल गई। तो क्या कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे भी नेटवर्क इतना स्लो है यार। गोश, अभी तक लोड नहीं हुआ है। स्टेइंग फॉरएवर। ओके आई गॉट इट। सो मेरा जो गेट है दैट इज़ A14। सो लेट्स गो। A14 यहाँ से नीचे में है एंड बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है अराउंड 10 बजे। सो लेट्स गो। अभी हो रहा है 10। सो लेट्स गो, वी आर ऑन टाइम, राइट ऑन टाइम, राइट ऑन टाइम। आई एम हैप्पी। सो A14 इट इज़। यार कौन से कोने में हमें गेट दे दिया है। सो मेरे पीछे जो है A14 है और बोर्डिंग जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 10:06 पे। अभी तो अभी 10 ही बजे हैं एंड रेस्टरूम बिल्कुल मेरे पीछे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी एक बार फ्रेश होके आ जाते हैं, तब तक तो बोर्डिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, आई थिंक सो। ऑलराइट, सो आई वाज ऑन टाइम, बट यहाँ आने के बाद पता चला है कि मेरी फ़्लाइट फिर से लेट हो गई है।
मैं वैसे पैनिक नहीं हुई थी, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं टाइम पे एयरपोर्ट आई हूँ। और आई थिंक लास्ट टाइम भी आई थी जब मैं न्यूयॉर्क के लिए जा रही थी, जहाँ तक मुझे याद है। बट रिटर्निंग के टाइम पे हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं या तो एयरपोर्ट लेट पहुँचती हूँ या फिर जल्दी पहुँच जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा लंबी क्यू हो जाती है और फिर मुझे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं एकदम से कि मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, सिक्योरिटी में बहुत टाइम लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अभी आज क्या मेरे को इतना पैनिक अटैक्स भी नहीं हो रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मैं टाइम पे पहुंच गई हूँ। सो अभी लेट है फ़्लाइट एंड बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इट्स स्टिल इन द एयर। तो जो हमारा डिपार्चर टाइम है अभी करंट दिखा रहा है, जो कि मुझे मैसेज आया था। सो इट इज़ राइट नाउ 11:15 PM. So I think they should start by 10:30ish or 10:40ish. And I've told Gayatri to stay at the airport so that she can wait for me and then we can both go to the hotel. It's like unnecessary ना, पहले वो जाएगी फिर थोड़ी देर बाद कि मैं आऊँगी and then we're following the same route. So it's better she just stays there for half an hour, मेरा वेट कर ले, क्योंकि उसकी भी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हुई है। So I am thinking कि मोस्ट प्रोबेबली हम दोनों सेम ही टाइम पे पहुँचने वाले हैं। लेट्स सी, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड जो भी होता है। सो आई एम स्टिल वेटिंग। ओके, सो मैं क्यू में खड़ी हो गई हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे क्यू में खड़ी हो चुकी हूँ और हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। गायत्री पहुँच चुकी है, उसकी कॉल मुझे आ गई है। सो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे में 1 घंटा 30 मिनट्स में मैं पहुँच जाऊँगी। एंड देन अभी उसका मुझे कॉल आएगा बताने के लिए कि शी इज़ गोना वेट फॉर मी या नहीं एयरपोर्ट पे। तो देखते हैं कि अगर वो रुकती है तो हम लोग साथ में जाएंगे, अगर नहीं रुकती है तो फिर ऑब्वियसली मैं अलग जाऊँगी, वो अलग जाएगी। ओके, इग्नोर माई फेस राइट नाउ, बट आई बोर्डेड द फ्लाइट। और अभी आई जस्ट गॉट एन अपडेट फ्रॉम गायत्री, सो वो मेरा एयरपोर्ट पे ही वेट कर रही है। तो मेरी फ़्लाइट को लगेगा आई थिंक 1 hour 30 minutes एंड देन उसके बाद हम लोग साथ में होटल जाने वाले हैं। आई नो इट्स गोना बी अ लॉन्ग वेट फॉर हर, but she insisted that she's gonna wait and then go with me. So I asked her to eat something or maybe she can watch something or maybe sleep, अगर उसको कोई खाली सीट मिल गए, and then when I reach then we can go to hotel together. So yeah, I think within 15 minutes हम लोग की फ़्लाइट चल जानी चाहिए, and then I'll see you guys very soon. Yeah. सो आई जस्ट लैंडेड और मैंने अभी गायत्री को कांटेक्ट किया है, तो वो ऑलरेडी डी टर्मिनल पे है। सो हम जस्ट गोना वॉक टुवर्ड्स द एग्जिट, क्योंकि वो उधर से एंटर कर रही है एंड होपफुली हम लोग कहीं मिड में मिलेंगे। फ़्लाइट वो सुपर शॉर्ट, तो बिल्कुल पता भी नहीं चला कि कब लैंड कर गए और कब पहुंच गए। इट वाज लाइक सुपर क्विक। Other than that, I was a bit hungry बीच में, so thank God I bought a packet of chips, तो उससे मेरा थोड़ा सर्वाइवल हो गया। तो आई थिंक अभी जाते टाइम मैं कुछ पिक करूँगी खाने के लिए and then we'll go to our hotel. No. फाइनली आई एम इन वेगस और बताना ही भूल गई, इतना chaos क्रिएट हो गया। So something happened and I'm gonna share that later with you guys, but I am with Gayatri right now. Gayatri, come and say hi. Woo! She's here. Hey, we are here in Vegas. So अभी हम लोग अपने होटल के नीचे खड़े हैं and what's the time right now? It's 2, right? It's super late. So we're gonna go get in, check in, and then I'll see you guys tomorrow क्योंकि I'm so exhausted. And I know Gayatri is also super exhausted क्योंकि वो 6 बजे की निकली हुई है. So let's go inside, check in, and then I'll see you guys tomorrow.